देखो ये देखो, ये ऊपर से आप देखेंगे ना, ऊपर केवल तिरपाल ही तिरपाल है। ये है समस्या सर जी। अभी फ़िलहाल के काज है ना, आप ये 2000 रुपये रख लो। ऐसे मत भावुक हो आप, सब श्री जी हैं कर भैया। कोई बात नहीं बेटा। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, साध्वी माताओं के स्नेह आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह से लगातार दिव्य संतों, महापुरुषों, माताओं के आशीर्वचन, आशीर्वाद, उनके चरणों के दर्शन कर पा रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की असीम कृपा से। क्योंकि प्रेमियों, इस समय ब्रज में बहुत भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। जून माह का शुरुआत है। जून और जुलाई इतनी भीषण गर्मी से भरे हुए होते हैं प्रेमियों, क्योंकि इसमें उमस भी रहती है, गर्मी का ताप तो अत्यधिक होता ही होता है। तो उसी में प्रेमियों, जो भी श्री जी की कृपा से आज की सेवाओं में जुट पाया, यानी कि जो कि गर्मियों में उपयोगी होते हैं, जो ठंडे पदार्थ जो सेवा में, भोजन में, आहार में लिए जा सकें, ठाकुर जी की सेवा में लिए जा सकें, जैसे कि सतुआ है, ग्लूकोन डी है, और यानी कि खांड है, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत ऐसी लगती हैं सामान्य सी, पर शीतलता इतनी देती हैं, सात्विकता इतनी देती हैं, भजन में इतना प्रभाव डालती हैं कि संत बहुत आराम से, बिना यानी किसी असुविधा के, आनंद से चित्त लगाकर भजन कर सकते हैं। तो इन दर्शनों में प्रेमियों, कई किलोमीटर दूरी पर रहने वाले संतों के दर्शन हैं। साथ के साथ प्रेमियों, क्योंकि समय इसलिए ज़्यादा लग जाता है क्योंकि इन संतों के पास पहुंचने में दिन में अधिकतम 3 से 4 मूर्तियों के चरणों में पहुंच पाते हैं। इसी कारण से प्रेमियों 3 से 4 दिन संतों की सेवा में लग जाता है। यही कारण है कि कभी कभी जो दर्शन है वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। लेकिन प्रेमियों, श्री जी की कृपा से सतत नित्य प्रतिदिन संतों की सेवा में ही रहते हैं, क्योंकि ये श्री जी की कृपा है जो ऐसी सेवाएं दे देती हैं श्री जी की, नित्य लगातार उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। तो प्रेमियों, चल रहे हैं संतों के, संत माँ बाबा की सानिध्य में इस वृक्ष को भी लगाते हैं। ये गुरुजी, ये बर का वृक्ष है, ये आपके चरणन में पलेगा पड़ेगा। अच्छा बचाव हो सकती है जी जी गुरुजी। ऐसे जाली बन के पेड़ लगे ना, सारे पेड़ बचाव हो जाएंगे। आप ही अपने हाथों से नीर लगाएं। जय श्री राधे श्री। वृक्ष बनने को तो यहाँ में कितने पक्षी इसके आसपास रहेंगे। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं जंगलों की तरफ, महाराज जी के पास। यहाँ पे संत भगवान हैं जो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे गौ माताओं की सेवा करते हैं। यानी कि इतने एकांत में है जहाँ पे आप विश्वास नहीं करते कि इन स्थानों का पता ही नहीं है कि यहाँ पे भी गौ माता की सेवा होती है। कि गौ माता के लिए जो भूसा है, चारा है, खल है, दाना है, आदि आदि चीज़ें किस तरीके से जुड़ पाती हैं। तो महाराज जी हैं यहाँ पे, ये संत भगवान हैं, करते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। महाराज जी से मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, यहाँ पे आपके सानिध्य में कितनी गौ माताएं हैं जिनका सेवा आप करते हैं? 3-4 गाय हैं हमारे पास में। तो महाराज जी, यहाँ पे कैसे यानी कि जुट पाती हैं ये सारी सेवाएं? की व्यवस्था जैसे ठाकुर जी चाहता है वैसा होती है। जय हो। तो महाराज जी, एक बार गौ माताओं के दर्शन करा देंगे? हाँ, कर लीजिए जी। आइए गुरु जी, आइए। तो फिर महाराज जी के साथ चल रहे हैं। अच्छा महाराज जी, ये गौशाला है, यहाँ पे गौ माताएं रहती हैं। तो प्रेमियों, ये गौ माताएं हैं। जय श्री राधे श्री राधे। महाराज जी, कितने समय से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? यहाँ 10 साल हो गए सेवा करते करते। 10 साल से? 10 साल से। जय हो। तो यहीं पे आप ही महाराज जी यानी कि गौ माताओं की सानी और
जलपान वगैरह सब कुछ यहीं पे करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे यानी कि ना तो कोई आ पाते हैं, यानी कि जैसे कोई यात्री आए या फिर कोई श्रद्धालु आए जो दर्शनार्थी हैं वो आए तो वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एकदम यानी कि गांव से हटके जंगलों में है, एकांत में, जहाँ पे पता ही नहीं होता है कि संत जन यहाँ पे रह रहे हैं और गौ माताओं की सेवा हो रही है। तो ऐसे स्थानों पे सेवा यदि श्री जी दें तो ये बिल्कुल उनकी कृपा ही होगी। और गर्मी का समय है तो जैसे भी ये इनकी विधि से थोड़ी सी यानी कि तिरपाल लगा रखो, यानी कि गर्मी में सर्दी में ऐसी ही स्थिति में यहाँ पर रह रही है। तो ये ऐसी सेवा है जहाँ पे सेवा करके बिल्कुल हृदय से लगेगा कि हाँ आनंद आएगा। लगभग कितनी आवश्यकता होती होगी महीने भर में खर की? 1.5 की आवश्यकता पड़ती है। 1-1.5 बोरी के आसपास की आवश्यकता पड़ जाती है सेवा में खर की। महाराज जी, जैसे आप यहाँ जंगलों में रह रहे हैं, आपकी कुटिया भी कच्ची है, घास फूस की बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो यानी कि जिसमें थोड़ी सुविधा हो सके? ऐसी कोई तिरपाल की व्यवस्था हो जाती है, कोई सुविधा हो जाती है। तिरपाल ही फट गया सारे, पूरा जाता है पूरा। अच्छा तिरपाल, अच्छा हाँ, ये फट गए हो सब लोग, फट गए हैं, गल गए हो सब लोग। तो यहाँ पे ऐसे करके डालना ये है ना? अच्छा हाँ, क्योंकि जंगलों ये तो महाराज जी आपने कई ये सब, हाँ क्योंकि ज़्यादा उम्र ना रहे भैया की तो ये थोड़ा फट भी गए हो। ठीक है गुरु जी। राधे श्याम भैया, 2 खर की बोरी भिजवानी है। ये है बाबूजी आपकी 3960 रुपए की तो खलेगी आपकी 2 बोरी, और 100 रुपये रिक्शा भाड़े की। 100 रुपये रिक्शा, यानी 4060 रुपये की सेवा है की। ठीक। महाराज जी कहाँ उतार दें यार? अंदर रख। महाराज जी ये 2 खल की बोली है, 50-50 किलो करके किलो है ये। महाराज जी ये गौ माता की सेवा में श्री जी की तरफ से है। तो प्रेमियों, अब हम पहुंच गए मैया की कुटिया पे। मैया यहाँ पे अपनी कुटिया में बैठ के साधना कर रही हैं। हालांकि ये पहाड़ है, क्योंकि गर्मी में ना पहाड़ थोड़ी देर में ही तपने लग जाते हैं। मैया राधे राधे, आ जाओ मैया। तो मैया आंधी तो कोई समस्या आई का कुटिया में? हाँ, आंधी था, यो खुला तरपाल है, यो फट गया। अच्छा तिरपाल फट गया हो? तो मैया मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे श्री जी की तरफ से यदि तिरपाल की आवश्यकता हो तो एक तिरपाल आप, क्योंकि बारिश आवेगी यहाँ से आगे मैया, और बिना वक्त तो आपकी अनुमति हो, जैसे घास फूस के आपने चारों तरफ लगा रखी है ना, तो ऐसा कछु बनवा के यहाँ पे बात है थोड़ा सा ये कि बंदर भी यदि कूदे ना तो थोड़ा स्थायी है जावे वो। आपकी अनुमति हो तो वो करके देखें मैया, क्योंकि तिरपाल तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पावे वो मैया। लग जाए भीतर हाँ, तो उसमें फिर बंदर भी नहीं आएंगे, बंदर भी घुस जाएंगे। हाँ। भैया मैं एक बार दिखाऊं, जैसे मैया ने ना अभी बाहर यहाँ, क्योंकि अभी ना मैया ने ऊपर केवल ये तिरपाल डाल रखो जी, केवल जी ये तो यानी कि थोड़ा सा सामान इकट्ठा होगा। तो अब क्या है ना, श्री जी की कृपा से ऐसा प्रयास करें जैसे ये है ना घास फूस मिला के, क्योंकि अब बारिश भी आवेगी और तिरपाल में क्या है कि यहाँ पे एक तो जंगल है और बंदर बहुत है, तो ऊपर से यदि कूदेंगे ना तो मैया के सारे बिस्तर कपड़े आदि यानी सब कुछ भीग जा करेंगे। तो मैया ने थोड़ी अनुमति दे दी प्रेमियों, और आप भी श्री जी से प्रार्थना करना कि ये जल्दी से जल्दी मैया की तैयार हो पाए, क्योंकि अब ना बारिश आने वाली है और धूप तो है ही, ये क्या ना धूप से भी बचाव करेगी और काफ़ी समय तक बनी रहेगी। तो ऐसी मैया ने चारों तरफ तो लगा रखी है, लेकिन भैया यहाँ से देखिए, देखो ये ऊपर से आप देखेंगे ना, ऊपर केवल तिरपाल ही तिरपाल है। ये है समस्या सब जी। तो श्री जी के पास है प्रेमियों, मैया की अनुमति लेके ये श्री जी का नाम लेके फिर सेवा करेंगे। आइए प्रेमियों, राधे राधे। तो मैया ये थोड़ी सी ना श्री जी की तरफ से ये तो सेवा है थोड़ी सी मैया, थोड़ी ये तो ये है कि पानी को मटका आप यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि मैया आपको पानी को मटका, क्योंकि वो लुढ़क जावे नीचे नहीं है, ये आप सेवा में देते मैया। और मैया क्योंकि गर्मी है ना, ये तो थोड़ी सी ग्लूकोन डी है,
थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा पूजा का जगह है। ये सतुआ भी है, सतुआ और खांड, क्योंकि गर्मी में थोड़ी सी राहत करे सर्दी में, और थोड़ा आटा दाल चावल वगैरह ये थोड़े थोड़े से मैया। आप ही मैया के चरण दर्शन करें, आशीर्वाद कृपा प्राप्त करें। ये मैया यहीं पहाड़ों पे रहती हैं, भजन करती हैं। मैया हम पे भी आशीर्वाद बनाए रखना कि संतों के चरणों में पड़े रहें। भाई आप तो बहुत धन्य हो, अरे बहुत बहुत धन्य हो। कृपा है मैं तो उनकी। श्री जी की, सतगुरुदेव महाराज की और ब्रजवासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, तो भैया कुछ भी तो प्रेमियों, ये श्री जी की कृपा से ये श्री जी ने ही सेवा दी है, क्योंकि हमारा तो सामर्थ्य नहीं है। तो इस पर प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ हो जाए। तो आइए अब हम चलते हैं अगली कुटिया। अगर संभव हो तो आप सबन को श्री जी की अटारी के दर्शन करा दे। दर्शन कराओ भैया, बड़े सुंदर दर्शन है। ये सब यहाँ पे इन्हीं की कृपा है, तीनों लोगों में बड़ी कृपा हमारी लाडली जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। राधे श्याम भैया, दंडवत भैया। भैया आप तो मत करे करो भैया, हम बालक हैं, हम थोड़ा सा आपको आशीर्वाद लेने आए अब जी। स्वास्थ्य बढ़िया है भैया, गर्मी बहुत बढ़ गई है। ये पैर की दवा है भैया, वो जो साइड का बात है ना। हाँ हाँ, तो फिर बाकी कुछ दवा वगैरह ले रहे हैं आप? वही ट्यूब लेती है। तो कोई दवा वगैरह ना है? गठो बहुत वो आ रहे हैं। अरे गर्मी बहुत है भैया। के कुलार यहाँ रख के जाती है। अच्छा यूज करते हैं और शाम को ले जाती है, अभी टाइम दे जाती है। अच्छा, कूलर शाम को ले जाए, इस टाइम दे जाए। अच्छा, रोजाना? तो दिन में यहाँ तो भैया जैसे कि फिर रात के समय पे यहाँ में ना थोड़ी सी श्री जी की तरफ से राशन सेवा है। और देखो ये तो गर्मी के काज ना ग्लूकोन डी है, और ये मटका रखने के काज है भैया। और यहाँ भैया थोड़ा सा घी है, ठाकुर जी की सेवा के काज, गाय को घी है बढ़िया। देखो गर्मी के मतलब को ना यहाँ में सतुआ है एक तो जो गर्मी में, और ये हमें खाड़ है देसी, और श्री जी की तरफ से भैया। पानी पी लो। हमें तो आशीर्वाद दे दो भैया, सिर पे हाथ रख दो बस। अभी मैया के हाथों को प्रसाद स्वीकार करो। पी लो आप, फिर वो अमृत है। जय जय श्री राम। आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो। देखो ये मैया को दरवाजा है, और ये लॉक है गया हो। आपने ये चीज़ बहुत कम देखी होगी, और ये दरवाजे को लॉक लग रहा है, ईंट रखी है अंदर की तरफ। राधे श्याम मैया, राधे राधे। कैसी तबीयत है मैया? बीमार हूँ, कैसे? 6 बोतलें तो चढ़ चुकी, अभी जाने पता नहीं 3 चढ़ाए, 2 चढ़ाए, का आ गए हो? पता नहीं, टट्टियाँ लग गई थी, बंद ही नहीं हो रही। दस्त है गए? हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है मैया। हाँ। तो भैया यहाँ में कोई बूना है का? पंखा पंखा का बत्ती नहीं दे रहे, मैंने काफी कोशिश कर ली। हाँ। अभी इलाज चल रहा कौन थे? हाँ, किशन मुरारी कृष्णवारी के यहाँ पे। तो ठीक है भैया, आप जब भी जाएंगे ना तो मैं डॉक्टर साहब से बोल दूँगा, तो अब उनको पैसा मत दियो आप, है ना? ठीक है, आप मेरा नाम ले दियो, तेजपाल। या में भैया थोड़ा सा घी है, ठाकुर जी की सेवा पूजा को, गाय को घी है बढ़िया। अच्छा ठीक है भैया, खावे का देना है, खावे के काज ही तो है। अच्छा। ठाकुर जी की सेवा पूजा में भोग बनाते होंगे ना ठाकुर जी को, तो वहाँ में आप खूब खाइयो पियो, क्योंकि आप ही ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद आप ही पाएंगे ना। हमें तो यहाँ में, और यहाँ में देखो भैया गर्मी के काजे सतुआ है, सतुआ है, खाड़ है, ये मटका रख के काजे हैं। और लो भैया ये आपकी ना कमर की बेल्ट आ गई है, थोड़ी सी ना दूर से लानी पड़ा है ना, तो यहाँ बजे तो समय लग गया हो। और जब भी डॉक्टर के साहब के पास जाए ना, आप मुझ पर फ़ोन कर दियो, डॉक्टर साहब को बोल दूंगा कि डॉक्टर साहब एक मैया आएंगी, उनको जो भी यानी कि दवा बोतल चढ़े आप श्री जी की तरफ से कर दिए, आप तो ना लेंगे वो पैसा। राधे श्याम भैया। अच्छा, ये मैया कुटिया इतनी ज़्यादा गर्मी है, और यानी कि यहाँ पे ना खड़े खड़े त्रिपाल
गर्मी ज़्यादा है मैया, गर्मी धूप ते तप गए हो वो ना, तो आंधी आई थी आंधी आई। अच्छा अच्छा, तो कोई बात ना मैया, यार बदल देंगे है ना। हाँ। मैया राधेश्याम, मैया क्षमा करिए, बाँ में तो चीनी नहीं, कि देखो थोड़ी सी चीनी ले आया हूँ मैं, है ना। गर्मी बहुत है मैया, ये थोड़ा सा पानी वानी में जैसे भी आप लगे। अभी फ़िलहाल के काज है ना, आप ये 2000 रुपये रख लो, और डॉक्टर साहब को यही में थे जो भी आपके ये तुम कर रहे यही बहुत है बेटा। अरे नहीं मैया, ये आप रखो, ज़रूरत है क्योंकि तबीयत ख़राब है। पर थोड़ा सा ये है, याद है ना, आपको थोड़ी जो भी आवश्यकता लगे, ये सब श्री जी की तरफ से, हमारा कुछ भी ना है मैया। ठीक है, आप बिल्कुल मतलब ऐसे मत भावुक हो आप, सब श्री जी हैं कर मैया। कोई बात नहीं बेटा, आप श्री जी पे विश्वास रखो मैया। तुझे राधा रानी इतना दे, गरीबों की सेवा करता रहे। ए राधा रानी मैया, तो मेरी सुनिए तो अब क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, पर ये है कि यहाँ पे पास में ही आपके फल वगैरह मिले, फल वगैरह खाते रहे, जो भी आप अच्छा लग रहा है। जो बताया 15 दिन तो बताया जूस लगातार, तो जूस मौसमी का। हाँ, फिर ये कही अगर हो सके तो 4 गिलास, कुछ भी करना, 4 गिलास अनार के पीना तुझे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैया यहाँ में तो है जाऊँगा आप यहाँ आराम से प्रयोग करो। और मैं यानी कि जल्दी आऊँगा, 2-3 दिन में आ जाऊँगा, 2-3 बार। यानी तबीयत अगर कुछ भी लगे तो कैसे भी करके वो पे सूचना पहुँचा दीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य रखो बेटा तेरी हमारी उम्र लग जाए तेरे वैसे। अरे मैया, आप आशीर्वाद बनाए रखो बस, बिल्कुल मत घबराओ, श्री जी सब करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे बेटा मैं तो ये से दुआ मांगती हूँ श्री जी से, ये राधे रानी तू इतना खड़ी हो या कर जो इसका दिल कभी ना टूटे, ऐसे हंसता खसता रहे, अपने घर में बढ़िया रहे। हाँ, बढ़िया बना रहे मेरे बच्चा।